लिए नहीं घूमना चाहते कि हमने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि जब भी हम आए हैं जंतर मंतर पे तो 2 या 3 दिन या 1 दिन की हमें परमिशन मिलती है और उसके बाद बच्चे वापस चले जाते हैं। इस बार हमें 1 दिन की और परमिशन है, हम दूसरी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे और साथ का साथ में जो पीड़ित युवा है उनके हम वापस रिव्यू पिटीशन है उसके लिए भी हम किसी अच्छे वकील से मिलके, क्योंकि सभी बच्चे जो आए हैं इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, तो हम उस रिव्यू पिटीशन की भी कोशिश करेंगे। उसके लिए भी सभी युवा तैयार है, तो दोनों हाथ ऊपर करें। जो ये जोश है, ये आवाज हमें आज सरकार में बैठे, मैं तो कहूंगा उन बेरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के सामने टेबल पर बैठ के रक्षा मंत्री जी ने वादा किया था, जब यहाँ पे 5000 युवाओं की भीड़ थी तब उन्होंने वादा किया था कि आपका जो ये प्रदर्शन है वो अभी के लिए रोक दो, आने वाले 15 से 20 दिन में आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो पूरी कर दी जाएगी। और बच्चों ने भी हमारे 4-5 उस डेलीगेशन के कहने से सभी अपने अपने घर चले गए कि सर ने कहा है और राजनाथ सिंह जी ने कहा है तो हमारी भर्तियां पूरी हो जाएगी, और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उनको क्या पता ये तैयारियां कैसे होती है, उनको तो सिर्फ एक पेन चलाना था कि सभी पेंडिंग भर्तियां रद्द हो गई। उनको ये पता नहीं था कि सुबह इस सर्दी में 4 बजे लोग अपनी रजाई में से नहीं निकलते, उस टाइम हम अपनी बनियान निचोते पसीने में, तब जाके ये सेना की वर्दी मिलती है। और उन्होंने बैठे बैठे ये जो किसानों के बेटे हैं जो सामने बैठे हैं, ये सिर्फ कि आप दूसरी तैयारियां कर लो। आज ये 23 साल का बच्चा हो गया, दूसरी क्या तैयारियां कर दे। वो किसान इतना सक्षम नहीं है कि इनको डॉक्टराई करवा दे या इनको RS IAS की तैयारी करवा दे, क्योंकि उन्होंने कर्जा लेके कि आने वाली दीपावली को जब मेरे फसल आएगी तो मेरे बच्चे की फीस के लिए अभी पैसे दे दो, आपको वो फसल दे दूंगा। ऐसे करके इन्होंने अपनी फीस भरी थी, 1 साल भरी, दूसरी साल अगले साल वापस डिपेसू में की चलो ये पेंडिंग भर्तियां होगी, डेली साइटों पे डलता रहा। तो बच्चे भी कोचिंगों में तैयारियां करते रहे, फीस भरते रहे। इनको एक आस थी और घर वालों को भी आस थी कि हमारा बेटा लगभग सभी जो क्राइटेरिया होते हैं भर्ती के वो क्लियर कर लिए हैं। NCC के बच्चे थे, उनके एग्जाम भी नहीं होना था, उनकी एक ज्वाइनिंग बाकी थी। एयरफोर्स के बच्चे थे, कुछ बच्चों का रिजल्ट बाकी था, तो कुछ को ग्रीन कार्ड मिल गया था, उनकी सिर्फ एक एनरोलमेंट लिस्ट आना बाकी थी। तो उसी आस में उनके घर वाले भी उनके पीछे पैसे लगा रहे थे कि हमारा बच्चा है जो जल्दी फौजी बनेगा। आज गांव में ताने देते हैं कि क्या हुआ आपके फौज का। और साथियों, इस बार हमें डटे रहना है, क्योंकि आपको नहीं देते, मुझे भी ताने देते हैं, मुझे वर्दी नहीं चाहिए, मुझे भर्ती नहीं चाहिए। लेकिन आता हूं तो मैं बताऊं, मेरे पास वाले डिफेंस वाले देते हैं कि अपने चैनल के या डिफेंस के प्रचार के लिए जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं क्या यहाँ से कोई डिफेंस का या कोई चैनल का प्रचार होता है। यहाँ जिसका जमीर जिंदा होता है वही आता है। और मैं कहता हूं लाखों युवा पीड़ित है, लेकिन यहाँ पर वही पहुंचे हैं जिनका जमीर जिंदा है। बाकी जो कमजोर थे, जो कायर है, वो आज भी रजाई में बड़े घुसे हुए और कह रहे हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या। अरे उनको ये लग रहा है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं ना उनको वर्दी मिल जाएगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दूं क्या। यार आप यहाँ पे अपने संघर्ष के लिए नहीं आ सकते तो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको देश आपको नहीं सौंप सकते, क्योंकि देश उसी को सौंपा जाता है जिसका जमीर जिंदा होता है। साथियों, आज ये संघर्ष है और ये संघर्ष अपने को जो भी साथी मंच पे बैठे हैं और जो भी युवा सामने बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज
आप चाहे कुछ भी ले लो हमारे से, लेकिन इन युवाओं को इनकी वर्दी दिला दो। हम जो कुछ भी आप करवाओगे करने को तैयार है, लेकिन ये जो पीड़ित युवा है इनकी वर्दी दिलवा दो। क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुके युवा है। कल आपने वीडियो देखा था, एक माँ अपने बच्चे को विदा करते हुए क्या कहती है कि मैंने मेरे प्याज बेचे थे इस युवा को नौकरी लगवाने के लिए, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरा मकान गिरवी है इस बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए। तो वो जो गिरवी है या सब कुछ है, उसको छुड़ाने का एक ही तरीका है कि हमें हमारी वर्दी मिल जाए, हमें हमारा हक मिल जाए। और हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। ये कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि आप नई योजना लाओ तो पुरानी योजना रद्द कर दो। जो पुरानी भर्तियां हैं वो तो लेनी ही चाहिए। आप अग्निवीर योजना लाए, हमें कोई एतराज नहीं है। शायद आपकी अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया होगी तभी युवा फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए हमारी भर्ती चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो युवा यहाँ, क्योंकि हमारी आवाज हमेशा दबा दी जाती थी, अग्निवीर योजना दिखा के कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर युवा बैठे हैं वो अग्निवीर का विरोध करने के लिए बैठे। अरे एक बार इन युवाओं को पूछते कि आप सारी क्राइटेरिया पास कर रखे हो, आप अग्निवीर में जाओगे क्या? ये जब मना करते कि नहीं हमें अग्निवीर में नहीं जाना, तब आप कहते ये अग्निवीर का विरोध कर रहे। सरकार यदि नई योजना लाई तो एक बार युवाओं से पुराने से पूछना था कि क्या आप अग्निवीर में जाने को तैयार हो। इसमें मना करते तो क्या हम अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। एक बार सरकार के कुछ मुनिंदे आके यहाँ पर बात तो करें इन युवाओं से कि इनको क्या चाहिए। सिर्फ वहां अंदर बैठे रहने से नहीं पता चलता। और इस बार जो भी मीडिया के बंधु आए हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप दबाव में नहीं आके, कुछ ये छोटे मीडिया के चैनल है जो ही हमारी आवाज उठा रहे हैं। नेशनल मीडिया के बहुत कम चैनल हैं जो हमारी आवाज उठा रहे हैं। तो साथियों, एक बार जो भी लोग आए हैं और जो भी कोई अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा देना। जरूर आप अपने विचार प्रकट करना। और साथ का साथ 3 बजे तक यहाँ पे रहने देते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा जो भी यहाँ अपनी कोई कमेटी बन रखी है तो इन बच्चों को 3 बजे से पहले वो मैसेज जरूर दे दें कि हमें आगे कहाँ चलना है, आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कि हर बार की बाती यहाँ से 3 बजे बच्चों को बाहर निकाल के कि हम आपको बता देंगे। बताने के बाद कोई युवा नहीं रुकेगा। 3 बजे तक हमें यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि हमें आगे कहाँ पर चलना है। खाने की पीने की, सिर्फ एक रहने की, सर्दी है रहने की व्यवस्था हो जाए तो खाने पीने की व्यवस्थाएं हम खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ रहने की, क्योंकि ये दिल्ली है, सड़कों पे लोग सोने नहीं देते हैं और 1-1, 2-2, 5-5 बच्चों को सोने देते हैं। हम चाहते हैं कि इतनी भीड़ कहीं एक जगह सोए तो बेटा तुम भी जिस चीज के लिए आए हो उस चीज से भटक जाओगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम सड़कों पे सोए। कोशिश करेंगे कुछ व्यवस्थाएं करवाने की और 3 बजे तक आपको जो भी है आगे की व्यवस्थाओं के बारे में भी बता देंगे। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग रखना है। आज शाम को 5 बजे ट्विटर पर भी अपन ट्रेंड करवाने की कोशिश करेंगे। पोस्टर है जो मैं अभी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा और कुछ ग्रुपों में भी भेज दूंगा। उस पे हैशटैग लिख रखा है, वो हैशटैग लगा के शाम को 5 बजे इतने युवा साथ में ट्वीट रिट्वीट करोगे तो भी एक बार जो है यहाँ की जो एक तस्वीर है वो तस्वीर और साथ में ट्वीट रिट्वीट आप एक दूसरे के ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपकी आवाज आगे बढ़ेगी। आप एक दूसरे की जितने भी बच्चे हो, कोई भी आपको लगे कि पेंडिंग भर्ती का युवा आज इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डाली है तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी आवाज मजबूत होगी। आप ही हो जो अपने साथियों को सपोर्ट करके उस पोस्ट को आगे बढ़ा सकते हो, बाकी कोई नहीं करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ वापस 3 बजे से पहले एक बार जो भी आगे की रूपरेखा होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने को अपने हक की मांग रखना है। और साथ का साथ कोई भी न्यूज वाला जब आए बाइट लेने के लिए तो भी बच्चों से थोड़ी गुजारिश है कि इकट्ठे कहीं झुंड बना के खड़े नहीं हो। 5-7 ऐसे बच्चे जो बोलने में परफेक्ट हो वो बच्चे, क्योंकि न्यूज उसी की डाली जाती है जो अच्छा बोलता है।
तो ऐसा नहीं हो कि सारे ही 4-5 ऐसे ही इकट्ठे होके और कोई सही जो अपने को जरूरत है वो जरूरत के शब्द नहीं बोले तो वो हमारी न्यूज नहीं बनेगी और सिर्फ वो न्यूज वाला आके और बाइट लेके वापस चला जाएगा। तो जो भी अच्छे एयरफोर्स के, आर्मी के जो बच्चे हैं, एनसीसी के, अलग अलग सब अपनी पीड़ा बताएंगे उस न्यूज में। अपने को कुछ भी नहीं लेना देना बाकी चीजों से, अपना सिर्फ एक ही चीज है, पेंडिंग भर्तियों की हमें पीड़ा बताना है। पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती,